मैंने बोला था कि आप जब जीतेंगे, जब आप वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो दुनिया की नजरें आप पर होंगी। ठीक है। अब नेपाल की जो जीत हुई है इसमें सरे फरिश्त, टाइगर, गुड़खाली पावर, नेपाली पावर, दपिंद्रा सिंह आयरी साहब टॉप ट्रेंड बने हुए इंडिया में, टॉप ट्रेंड और वर्ल्ड में बने हुए। आईसीसी भी उनकी पोस्टर लगा रहा है। एंड इंडिया में भाई साहब आकाश चोपड़ा खुलकर सामने आ गए, आईसीसी से रिक्वेस्ट कर डाली है। उसके साथ भाई साहब जो है ना वो अब सामने आ गए। उसके साथ रविचंद्र अश्विन वो भी ट्वीट कर रहे हैं और बायलैटरल सीरीज के लिए वो जो है ना वो बीसीसीआई को वो बोल रहे हैं। और मैं आपके साथ ये सब रखने जा रहा हूं, सब आपके साथ रखूंगा। उस पर भाई साहब आपकी क्या फीडबैक है, आपकी क्या राय है, आपने भी कमेंट्स में मुझे बतानी है। और भाई को सपोर्ट आपने करना है। भाई साहब आप वीडियो देखते हो, वीडियो देखकर चले जाते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइएगा। दोस्तों आप वीडियो का आगाज करते हैं। दपिंद्रा सिंह आयरी, इरफान पठान भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने बोला भाई साहब नेपाल की बात ही कुछ और है। नेपाल ने 12 साल के बाद विक्ट्री हासिल की है, बड़ी तारीफ उन्होंने की है, तारीफों के पुल बंदे, वीडियो है पूरी, आप वीडियो देख सकते हैं। मैं सीधा सीधा बातें करूंगा उसमें से और थोड़ा सा अपना फीडबैक भी इस पर दूंगा, क्योंकि मैं अगर वीडियो रखूं तो मुझे कॉपीराइट इशू आ जाता है, तो वीडियो में रख नहीं सकता। तो दोस्तों इरफान पठान ने बोला भाई साहब कि दपिंद्रा सिंह आयरी टाइगर, टाइगर वाहिद ऐसा प्लेयर है भाई साहब, वो कुछ भी कर सकता है और उसने प्रूव किया इस वर्ल्ड कप में। और मैं उसका फैन बन गया हूं, वो मेरा फेवरेट है। ये इरफान पठान लेजेंड, इंडिया का लेजेंड भाई साहब ये बात कर रहा है कि मैं उसका फैन बन गया हूं भाई साहब। वो पीछे होकर खेलता है, आगे होकर खेलता है, हर कंडीशंस, मतलब कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो चलता है और टीम, पूरी टीम को लेकर चलता है। ये बात होती है, ये बात किसी किसी प्लेयर में होती है। विराट कोहली इंडिया का एक इकलौता प्लेयर है जिसमें ये क्वालिटी है और दुनिया का वो प्लेयर है, ऐसा प्लेयर है। मतलब वर्ल्ड में उस बंदे का नाम है कि भाई साहब मैच जितवाने वाला बंदा। मतलब मुश्किल कंडीशन से, मुश्किल सिचुएशन से वो मैच को अकेले लेकर चलता है। तो विराट जो दीपेंद्र सिंह आयरी है, टाइगर है, टाइगर ने भी भाई साहब प्रूव किया है, टाइगर ने भी प्रूव कर दिया है। और भाई साहब इसके साथ बड़ी तारीफ की है जाना वो इरफान पठान ने बोला कि ये नेपाल के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है जो नेपाल ने हासिल की है। और उस टाइम पर जब भाई साहब 98 पर आपकी रोहित पटेल की विकेट गिरी है, मतलब रोहित पटेल पहले तो आपके बोटेल अच्छा खेले, उसके साथ आसिफ बोटेल अच्छा खेले और आसिफ टुक 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 करता रहा। और आसिफ ने पूरी तरफ से कोशिश की है कि भाई साहब मैच हारे। उसके साथ बोटेल आए, बोटेल ने भी टुक टुक शुरू की है और मैच को वार दिया, मैच को वार दिया जिस तरीके के साथ स्टार्ट दिया था कुशल बोटेल ने। लेकिन उसके बाद 98 पर लग रहा था कि अब नेपाल के हाथ से मैच चला गया, जहां पर 70% चांसेस स्कॉटलैंड के बन गए थे। विन जो प्रेडिक्टर है वो बता रहा था, उसके साथ जो है ना वो नेपाल के भाई साहब 30% चांसेस थे। वहां से उन चांसेस को कन्वर्ट करके 100 पर लेकर गया दीपेंद्र सिंह आयरी टाइगर। लास्ट 5 ओवर में भाई साहब 70 प्लस ठोके, लास्ट 5 ओवर में 70 प्लस रन कर दिए और मार मार के पिस्कंदड़ का जो है वो निकाल दिया है स्कॉटलैंड के बॉलर्स का। तो दीपेंद्र सिंह आयरी टाइगर, ये तो आपको पता, पीएसएल में तो आप पिक हो चुके हैं, लेकिन आईपीएल में पिक होंगे और दुनिया की हर लीग में आप पिक होने जा रहे हैं। अब नेपाल का टैलेंट अब पिक होने जा रहा है। उसके साथ भाई साहब उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की है कि भाई साहब बायलैटरल सीरीज भी होनी चाहिए। इसके साथ आकाश चोपड़ा भी सामने आए और आकाश चोपड़ा ने बोला है कि अब इस विक्ट्री के बाद भाई साहब जो है वो इंडिया को चाहिए, बीसीसीआई को सीधी सीधी रिक्वेस्ट कर दी है, मतलब बीसीसीआई आईसीसी की है, रिक्वेस्ट कर दिया कि भाई साहब बायलैटरल सीरीज रखी जाए नेपाल की टॉप टीम के साथ, टॉप टीम के साथ रखी जाए, टेस्ट नेशन के साथ रखी जाए नेपाल की बायलैटरल सीरीज। के 2 साल के बाद हमें वर्ल्ड कप में भी ही नेपाल दिखता है, अब हम फिर भूल जाएंगे, लेकिन ये भूलने वाली टीम नहीं है, इसको नहीं भूलना चाहिए। अब हमें मैचेस करवाना चाहिए, मजीद इससे अच्छा ये लोग करेंगे, इससे अच्छा करेंगे। आप देख लें भाई साहब, हम मैच जीता हुआ मैच हारे अगेंस्ट इंग्लैंड, 4 रन से हम मैच हारे, वो भी जीत जाते तो क्या बात थी। वहां पर अगर आयरी होता तो भाई साहब वो सैम करन को आगे होकर कुछ ना कुछ कर ही देता, क्योंकि पता है आपको लुकेश लप्पेबाज है और उसकी जो लपेट में आती है शॉर्ट पिच बालें, उसकी चक्कर में वो रहता है। तो वहां पर आयरी होता तो यार ये मैच जीत जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे नसीब में नहीं था और नहीं हुआ। लेकिन जो क्रिकेट हमने खेली है इटली वाले मैच को छोड़कर वो अच्छी क्रिकेट तकरीबन हमने खेली है, अच्छी फाइटिंग क्रिकेट हमने खेली है। उसके बाद भाई साहब उन्होंने बोला कि अगर आप बायलैटरल नहीं कर सकते तो भाई साहब आप आईपीएल में भी नेपाल के प्लेयर को ला सकते हैं। आईपीएल की जितनी फ्रेंचाइजीज है, 8 फ्रेंचाइजीज में आप उनको नहीं ला सकते, ला सकते हैं। 8-10 फ्रेंचाइजीज में आप उनको क्यों नहीं एडजस्ट कर सकते भाई साहब। आप कोटा रखें एसोसिएट नेशन का भी, उसमें एक एक प्लेयर भाई साहब नेपाल से आ जाएगा, एक एक प्लेयर भी कोई
फ्रेंचाइज लेती है तो भाई साहब बोटेल को कौन नहीं ले सकता, भाई साहब लेना चाहिए। संदीप भाई को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, संपाल कौमी को ले सकते हैं आप। उसके साथ आपके पास गुलशन सॉरी गुलशन नहीं, लोकेश बम को भी आप ला सकते हैं, संदीप जोरा को भी आप ला सकते हैं। उसके साथ आप दविंद्रा सिंह आयरी टाइगर को तो आपको पता है कि टाइगर है क्या। तो भाई साहब कम से कम 4 से 5 प्लेयर को आप हर सूरत में जो नेपाल का स्टार है वो ला सकते हैं, और लाना वो डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। और बड़ी खुल्म खुली बातें की आकाश चोपड़ा ने, ये मेरे ख्याल में पहली बार आकाश चोपड़ा ने बोला, आईपीएल का जिक्र पहली बार किया है, और बड़ी बात बोली है, बड़ी बात बोली है, और इससे कुछ ना कुछ इंपैक्ट क्रिएट होगा। मुझे लग रहा है कि अब भाई साहब इंडिया इंटरेस्टेड इस चीज में होगा, और बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। उसके साथ अश्विन ने भी बड़ी तारीफ की, और अश्विन ने भी बायलैटरल सीरीज के लिए बोला है, बायलैटरल सीरीज के लिए बोला। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये आप देख लें, स्क्रीन में आप देख लें कि भाई साहब ये इनके ट्वीट है। और भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है नेपाल क्रिकेट के लिए। और नेपाल क्रिकेट ने जो परफॉर्म किया है भाई साहब, लास्ट का मैच जिस तरीके के साथ जीते, एंड पर जाकर भाई साहब मैच छीन कर उनसे निकाला है। और दीपेंद्र सिंह आर्य ने जो अपना रोल प्ले किया है भाई साहब, इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में चौथे नंबर पर आ चुके हैं। चौथे नंबर पर ऑलराउंडर की रैंकिंग में दीपेंद्र सिंह आयरी आ चुके हैं। नेपाल का टारगेट, नेपाल का टाइगर, भाई साहब ने टारगेट बोला, नेपाल का जो है ना वो टाइगर इस वक्त चौथे नंबर पर आ चुका है। नंबर 4 की पोजीशन, नंबर 4 की स्लॉट पर इस वक्त आ चुका है टाइगर दीपेंद्र सिंह आयरी। और भाई साहब नेपालियों, कंग्रेचुलेशन यार, और थैंक यू, थैंक्स कि भाई साहब आपने खच खच स्टेडियम भरे। हर मैच में आपने भाई साहब 20,000 बंदा वहां पर भेजा है, 20,000 बंदा वहां पर गया है, और लाखों खर्च करके जेब से। तो यार ऐसा क्राउड कहीं मुझे और देखने को नहीं मिलता कि भाई साहब इतना लॉयल, इतना प्यार करने वाला क्राउड। तो भाई साहब नेपाल कुछ ज्यादा डिजर्व करता है, नेपाल कुछ ज्यादा डिजर्व करता है। आईसीसी की आंखें खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए। आई रिक्वेस्ट आईसीसी कि भाई साहब नेपाल पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट से मेन मुराद कि भाई साहब हम उनको टेस्ट नेशन के साथ सीरीज दो, सीरीज दोगे तो उनका वो माइंडसेट बनेगा। सीरीज नहीं दोगे आप तो क्या बनेगा। तो भाई साहब हम उम्मीद यही करते हैं कि आईपीएल लीग्स में भी लिया जाए नेपाली प्लेयर्स को, और जो हमारी लीग है एनपीएल, उसमें जो ओवरसीज जितने भी खिलाड़ी हैं उन पर जो बैन है, उसमें से उन बैन को भी जो है वो उतारा जाए, जो है वो उठाया जाए। और उम्मीद करते हैं ये जो नेक्स्ट एनपीएल आ रहा है ये बड़ा पटाखे वाला होगा, मजीद बेहतर होगा। और देखें नेपाल का टैलेंट, अब बहुत ज्यादा टैलेंट जो नेपाल का है, जो बच्चे जो ग्रास रूट लेवल पर है भाई साहब वो निकलेंगे, वो निकलेंगे। और आईपीएल में जब अपने स्टार को देखेंगे, पीएसएल में अपने स्टार को देखेंगे, बिग बैश में अपने स्टार को देखेंगे, तो उनका बड़ा मतलब बड़ा जिगरा उनका जो है ना वो बढ़ेगा। तो ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है नेपाल के लिए, जो वर्ल्ड कप के इतने बड़े स्टेज पर नेपाल ने 12 साल के बाद विक्ट्री हासिल की है, अपनी पहली विक्ट्री हासिल की है, ये बड़ी बात है। और जिस तरीके के साथ दीपेंद्र सिंह आयरी टाइगर ने नेपाल को मैच जितवाया है, इस पर भाई साहब बहुत ज्यादा तारीफ भी बनती है। और अब आप देख लीजिएगा करोड़ों की बातें आ रही है, अब आयरी करोड़ों में लेगा। आईपीएल में भी, हर लीग में भी आयरी, संदीप भाई, मतलब ये नेपाली प्लेयर सिलेक्ट होंगे, ये आप मुझसे अपने भाई से लिखवा लें। अब आपने वेट करना है, बस वेट करना है। बाकी दोस्तों इस पर आपकी क्या राय, आपने कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।